वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है समान अध्ययन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और जितने सारे क्वेश्चन होंगे सभी जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो आप जो है सभी क्वेश्चन को देखिएगा। सभी क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कीजिएगा और जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग जो है टेस्ट आपका पेपर 1 देखेंगे। इनमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या उनको देखें। क्वेश्चन नंबर आपका जो है फर्स्ट में आपका है, सर्वप्रथम जो है भारत को इंडिया कहकर जो है किसने संबोधित किया। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होंगे। यूनानियों ने जो है इंडिया कहकर जो है भारत को संबोधित किया। सर्वप्रथम ईरानियों ने जो है आपका भारत को हिंदुस्तान कहा था। अगर आपसे पूछा जाए भारत को जो है आपका हिंदुस्तान जो है किसने कहा था, तो वह है आपका ईरानियों ने कहा था। याद रखिएगा, ईरानियों ने जो है भारत को सर्वप्रथम जो है हिंदुस्तान कहा था और जो आपका इंडिया है यह आपका यूनानियों ने कहा था। इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड में आपका है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कौन जो है सम्मिलित नहीं है, तो वो है आपका श्रीलंका। जो आपके भारतीय उपमहाद्वीप हैं इनमें जो है आपका पाकिस्तान जो है सम्मिलित है, आपका नेपाल भी सम्मिलित है, भूटान भी है और आपका जो है भारत ये भी जो है आपका सम्मिलित है इनमें, और एक है आपका बांग्लादेश। ये सभी जो है आपका देश जो है सम्मिलित आपके हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। तो याद रखिएगा, ये जो है आपका 1 2 3 4 और जो है 5, ये 5 जो है आपका देश भारतीय जो है आपका उपमहाद्वीप में जो है आपका शामिल है। तो यहाँ पे जो है आप लोग याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है आपका कितने देश हैं आपके, वो है 5 देश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत और जो है बांग्लादेश। और जो आपके भारत हैं ये दक्षिण एशिया में जो है आपका स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का जो है सबसे बड़ा जो है आपका देश है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड में आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के जो है कितने राज्यों को जो है स्पर्श करती है, तो वह है आपका ऑप्शन सी इनका जो है राइट आंसर होगा। यह है आपके 8 राज्य। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा, 8 राज्य को जो है स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 में आपका है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक जो है आपका फैली है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएंगे। 12 समुद्री मील तक जो है फैली भी है भारत की जो है जल क्षेत्र सीमा। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए एक जो आपके समुद्री मील होते हैं, एक समुद्री मील ये जो है कितने कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 पॉइंट जो है आपका 852 किलोमीटर के जो है बराबर होता है। समुद्री मील को ही जो है आपका नॉटिकल मील भी जो है आपका कहा जाता है। इनको ही जो है आपका नॉटिकल जो है आपका मील कहा जाता है। तो याद रखिएगा 1 पॉइंट जो है आपका 852 किलोमीटर होते हैं आपका एक समुद्री मील बराबर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपके क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 में आपका है, भारत की जो है सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। भारत की जो है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा कि बीथू। कि बीथू जो है यह आपका भारत की जो है सबसे पूर्वी बिंदु है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका किस राज्य में है आपका, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए में आपके हैं गुहार मोती, जिनको हम लोग जो है और इनका अन्य नाम एक है आपका गौर माता। याद रखिएगा, गौर माता के नाम से भी इनको जानते हैं। और यह जो है आपका यह जो है पश्चिमी बिंदु है। जो आपका गुहार मोती है यह आपका जो है क्या है आपका, ये जो है आपका पश्चिमी जो है आपका बिंदु है। याद रखिएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किस राज्य में है? गुहार मोती मतलब गो से गुहार और गो से जो है आपका गुजरात। नेक्स्ट आपके हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो कि आपका इसको केप कोमेरीन के नाम से भी इनको जानते हैं। कन्याकुमारी को जो है आपका केप जो है आपका कोमोरीन के नाम से भी जो है इनको जानते हैं, याद रखिएगा। और ये जो है आपके किस राज्य में है आपका? तो याद रखिएगा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये कहाँ पे है आपका? ये जो है आपके तमिलनाडु में है। इनको आप याद रखिएगा। ये आपके ये दक्षिण बिंदु है आपका, या क्या है आपका? ये जो है दक्षिणी बिंदु है। भारत के जो है मुख्य भूमिका जो है ये दक्षिणी बिंदु है आपका कन्याकुमारी। और आपके ऑप्शन डी में जो आपके हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है ये आपका उत्तरी बिंदु है, याद रखिएगा। ये क्या है आपका? उत्तरी जो है ये बिंदु है आपके इंदिरा कॉल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा कॉल जो है ये आपका उत्तरी बिंदु है, जो कि आपका लद्दाख में जो है सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। कहाँ पे है? कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख के जो है आपका लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में जो है आपका ये काराकोरम दर्रे में जो आपके इंदिरा कॉल है, जो कि यह जो है आपका उत्तरी बिंदु है। एक आपके यहाँ पे इंदिरा कॉल हो गए, एक आपके इंदिरा पॉइंट होते हैं, याद रखिएगा। एक आपके क्या होते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये दोनों आपके अलग अलग हैं, और यहाँ से ही आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इंदिरा पॉइंट जो आपके इंदिरा पॉइंट है, यह आपका ये सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु है। सबसे आपका जो है दक्षिणतम जो है अगर पूछा जाए बिंदु कौन सा है, तो वो आपके हैं इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु पूछा जाएगा तो वो आपके इंदिरा कॉल है। और केवल दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो वो आपके हैं कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। और इनको जो है आपका केप कोमोरिन के नेम से भी इनको जानते हैं, कन्याकुमारी को। और ये इंदिरा पॉइंट जो है ये सबसे दक्षिणतम जो है आपका बिंदु है, याद रखिएगा। और ये जो आपके हैं इंदिरा पॉइंट, इनको जो है अन्य नाम से भी जानते हैं। इनको जो है पार्सन जो है पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए इनका अन्य नाम, तो याद रखिएगा अन्य नाम इनके जो है आपके क्या है? पार्सन जो है आपका पॉइंट, इस नाम से भी इनको जानते हैं, आपका पार्सन पॉइंट के नाम से। और एक अन्य नाम आपके हैं पिगमिलियन, याद रखिएगा। एक और अन्य नाम क्या है आपका? पिगमिलियन, इस नाम से भी जो है इनको जानते हैं। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट थे, इनमें आप याद रखिएगा सभी जो है उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा आपका, और पश्चिम बिंदु, ये सभी को जो है आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगला प्रश्न आपका 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 में आपके है, भारत की जो है मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत की जो है मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है यहाँ पे भी हो जाएंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से जो है 37 डिग्री जो है 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद रखिएगा। जो आपका भारत के मुख्य भूमि है उनका अक्षांशीय विस्तार क्या है आपका? 8 डिग्री जो है 4 मिनट से जो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, एवं जो है आपका 68 डिग्री और जो है 7 मिनट से जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट जो है आपका पूर्वी देशांतर, पूर्वी जो है देशांतर के बीच में जो आपके हैं अक्षांशीय जो है आपका विस्तार जो है फैला हुआ है भारत का। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपके ऑप्शन आपके भी हो जाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, जो आपके अक्षांशीय देशांतर विस्तार है इनमें जो है आपका 30 डिग्री का अंतर है आपका, याद रखिएगा। जो आपके अक्षांशीय और जो है आपका देशांतरीय विस्तार है आपका, देशांतरीय जो है आपके विस्तार है, इनके मध्य में जो है आपका कितने डिग्री का अंतर है आपका?
30 डिग्री का जो है आपका अंतर है। कभी आपसे अगर पूछ दे कि जो आपके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उनके मध्य में जो है कितने डिग्री का अंतर है, तो याद रखिएगा 30 डिग्री का जो है अंतर है। और उत्तरी अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री और जो है 6 मिनट हो जाएंगे। और देशांतरी विस्तार पूछा जाएगा तो आपका जो है 68 डिग्री 7 मिनट से आपका जो है 97 डिग्री जो है 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए कि जो संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है, अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 6 डिग्री 4 मिनट से जो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। उत्तरी जो है आपका उत्तरी अक्षांश के जो है आपका मध्य में है। तो इन सबको याद रखिएगा, सभी जो है यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न, आपका 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 में आपके हैं, भारत में जो है सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पर होती है। भारत में जो है सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पर होता है, तो वह है आपका लद्दाख में, सॉरी लेह में आपके जो है होते हैं। लेह जो कि आपका कहाँ पे है, लद्दाख में। यहाँ पर जो है आपका सबसे जो है न्यूनतम वर्षा होता है, आपका सबसे जो है कम वर्षा होता है भारत में। अगर पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वह है आपका मौसिनराम में, जो कि मेघालय में है। सबसे अगर पूछा जाए सबसे सर्वाधिक अगर पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो वह है आपका कहाँ पे होता है, मासिनराम जो कि आपका कहाँ पे है, मेघालय में है। यहाँ पर जो है आपका सर्वाधिक जो है वर्षा होती है मेघालय में। तो याद रखिएगा इनको, मासिनराम जो कि मेघालय में है, यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होता है। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है आपका, अगर पूछा जाए सबसे जो है आपका ठंडा स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा वो कौन सा है, द्रास, जो कि लद्दाख में ही पड़ता है आपका। द्रास जो कि आपका कहाँ पे है, लद्दाख में है। यह सबसे जो है आपका ठंडा जो है आपका स्थान है। तो इन सबको जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 8 नंबर। आपका क्वेश्चन है, भारत की जो है देशांतरीय स्थिति क्या है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे भी हो जाएंगे। 68 डिग्री 7 मिनट से जो है आपका 97 डिग्री जो है 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपका पूर्वी देशांतर में आपका देशांतरी पूछा गया, इसलिए आपके जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा अक्षांशीय विस्तार क्या है आपका, तो याद रखिएगा 8 डिग्री से जो है आपका 4 मिनट और जो है आपका 37 डिग्री से जो है आपका 6 मिनट जो है आपका उत्तरी जो है आपका उत्तरी अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश। तो अगर आपसे अक्षांशीय पूछा जाएगा विस्तार, तो आपका क्या हो जाएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट और जो है आपका 8 डिग्री जो है 4 मिनट से 37 डिग्री जो है 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पे पूछा गया देशांतरीय स्थिति क्या है भारत का, तो ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे भी हो जाएंगे। 68 डिग्री 6 मिनट से जो है आपका 97 डिग्री जो है आपका 25 मिनट पूर्वी देशांतर के जो है आपके मध्य में। तो याद रखिएगा इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न, आपका 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 में आपका है, भारत का जो है संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक जो है फैली है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होंगे, 24 जो है समुद्री मील तक जो है आपका फैली हुई है भारत का जो है संलग्न क्षेत्र सीमा। याद रखिएगा
जिस पर जो है भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं जो है वित्तीय अधिकार प्राप्त है। जो आपके संलग्न क्षेत्र सीमा क्षेत्र हैं भारत का, वो आपका 24 समुद्री मील तक जो है फैली हुई है, जिन पर जो है भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं जो है वित्तीय अधिकार जो है प्राप्त है। और जो आपके यहाँ पे ऑप्शन ए में दिख रहा होगा आपको 12 समुद्री मील, ये आपका जो है प्रादेशिक जो है जल सीमा तट से जो है ये समुद्री मील आपका भारत का है। ये जो है आपका प्रादेशिक जो है आपका जल प्रादेशिक जो है आपका जल सीमा तट से जो है आपका 12 समुद्री मील है, जिस पर जो है भारत का अधिकार है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक जो आपके नॉटिकल मील होते हैं, एक समुद्री मील होते हैं, वो आप कितने के बराबर होता है? 1 पॉइंट जो है आपका 852 जो है किलोमीटर के जो है बराबर होते हैं। एक जो है आपका नॉटिकल जो है आपका मील, जिनको हम लोग समुद्री मील भी बोलते हैं, ये आपका 1 पॉइंट जो है 852 किलोमीटर के जो है बराबर होते हैं। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 में आपका है, भारत का जो है औसत समुद्र तल का जो है मापन किस तट से जो है आपका किया जाता है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे डी हो जाएंगे, चेन्नई से। भारत में जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के जो है समुद्र तट में जो है मापी जाती है। चेन्नई के जो है समुद्र तट है, यहाँ पर जो है मापी जाती है, यहाँ से जो है इनको मापा जाता है। ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे डी राइट आंसर हो गया। याद रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से जो है आपका किया जाता है, तो वह है आपका चेन्नई के जो है समुद्र तट से जो है आपका किया जाता है। नेक्स्ट देखें आपका क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपके क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 में आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो है भारत का सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित राज्य जो है कौन है? तो वो है आपके कौन से? जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 में आपका है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? भारत का जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है ये कहाँ तक है आपका? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, 200 जो है समुद्री मील तक। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर जो है आपका भारत को सागरीय जीवों तथा जो है समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं जो है वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। तो वह है अनन्य आर्थिक जो है क्षेत्र, वो आपके कितने हैं? 200 समुद्री मील है, जिन पर जो है भारत को जो है अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर जो है सागरीय जीव और जो है सागरीय जीव और जो समुद्री खनिज जो होते हैं उनके संरक्षण एवं जो है वैज्ञानिक अनुसंधान का जो है अधिकार प्राप्त है भारत को। तो ये कितने समुद्री मील है आपका? 200 समुद्री मील। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये आपके जो यहाँ पे दिख रहे हैं 12 समुद्री मील, ये जो है आपका प्रादेशिक जल सीमा तट है भारत का। अगर पूछा जाए प्रादेशिक जो है आपका जल सीमा तट जो है ये आपका कितना है? तो ये है आपका 12 समुद्री मील। और ये 24 जो है आपका समुद्री मील, ये जो है आपका संलग्न क्षेत्र है आपका। याद रखिएगा, संलग्न अगर पूछा जाए क्षेत्र तो कितने हो जाएंगे आपका? ये 24 समुद्री मील हो जाएंगे। और आपसे पूछा जाए प्रादेशिक जल सीमा तट तो वो है आपका 12 समुद्री मील। और एक नॉटिकल मील बराबर कितने होते हैं आपका? तो 1 पॉइंट जो है 852 जो है आपका किलोमीटर जो है आपके होते हैं। तो सभी को याद रखिएगा, सभी जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 में आपके हैं, भारत की जो है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु जो है कौन सा है? तो वह है आपका गुहार मोती। ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा, गुहार मोती, जिनको हम लोग गौर माता के नाम से भी जो है इनको जानते हैं आपका। याद रखिएगा, गौर माता के नाम से इनको जानते हैं, जो कि आपके किस राज्य में है? आपका गुजरात में है। याद रखिएगा, कहाँ पे है? गुजरात में। और ये आपके जो है यहाँ पे दिख रहे हैं इंदिरा कॉल। याद रखिएगा,
जो आपके इंदिरा कॉल है ये आपके लद्दाख में है और ये उत्तरी बिंदु है। ये क्या है आपका, यह जो है आपका उत्तरी जो है आपका बिंदु है इंदिरा कॉल, और ये आपके लद्दाख में जो है आपके हैं। लद्दाख में जो है सियाचिन ग्लेशियर में जो है काराकोरम दर्रा में जो है आपके ये इंदिरा कॉल है। तो याद रखिएगा ये उत्तरी बिंदु है। और ऑप्शन बी में आपके जो दिख रहे हैं इंदिरा पॉइंट जो है ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे जो है अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणतम जो है अगर पूछा जाए बिंदु क्या है, कौन सा आपका है, तो वह है आपका इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि इनको जो है अन्य नाम से भी इनको जानते हैं, परासन पॉइंट, पिगमिलियन, इस नाम से भी जो है इनको जानते हैं आपका इंदिरा पॉइंट को। और जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं किबिथु जो है ये आपका जो है ये पूर्वी जो है बिंदु है आपका। ये आपके जो है पूर्वी जो है अगर पूछा जाए बिंदु कौन सा है, तो वह है आपका किबिथु। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो है आपका ये इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका ग्रेट निकोबार, इनमें जो है आपके स्थित है। तो इन सबको जो है आप याद रखिएगा, सभी जो है आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 में आपके हैं, भारत के जो है कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को जो स्पर्श करती है। भारत के जो है आपके कितने राज्य हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को जो स्पर्श करती है, तो वो है आपका 16। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। 16 जो है आपका राज्य जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को जो स्पर्श करती है, और आपके जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी सीमा जो है कौन सा राज्य का है, तो वो है आपके पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का जो है सबसे लंबी जो है राज्य सीमा है। तो इनको आप याद रखिएगा, सबसे जो है लंबी जो है सीमा पश्चिम बंगाल की है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएंगे 16। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 में आपका है, भारत का जो है कुल क्षेत्रफल जो है कितना है। भारत का जो है कुल क्षेत्रफल जो है आपके कितने हैं, तो याद रखिएगा वो है आपका 32,87,263 जो है वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 जो है आपके वर्ग किलोमीटर जो है भारत की जो है कुल क्षेत्रफल है। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा। और अगर प्रतिशत में पूछा जाए विश्व में जो है क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है, तो याद रखिएगा 2 पॉइंट जो है आपका 42% जो है आपका विश्व में जो है प्रतिशत में जो है अगर बात करें तो आपका 2 पॉइंट जो है 42% जो है भारत का जो है क्षेत्रफल है। तो इनको आप याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो जो है आपका 7वां स्थान है विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, आपका 7वां। और एशिया में पूछा जाए, एशिया में जो है भारत का पूछा जाए कौन सा स्थान है, तो आपका जो है भारत का 2nd स्थान है। और ये आपके जो है ये विश्व में आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका विश्व में अगर पूछा जाए विश्व में स्थान आपका भारत कितना है, तो 7वां स्थान है। इनको आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 32,87,263 जो है वर्ग किलोमीटर जो है आपका कुल क्षेत्रफल है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 में आपके हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है सबसे छोटा जो है केंद्र शासित राज्य जो है कौन है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है सबसे छोटा केंद्र शासित जो है राज्य कौन है, तो वो है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 में आपके हैं, रत्नाकर किस महासागर का जो है उपनाम है।
जो आपका रत्नाकर है ये जो है आपका किस महासागर का जो है आपका उपनाम है? तो याद रखिएगा वो है आपका हिंद महासागर का। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा, हिंद महासागर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके हिंद महासागर, इनको जो है आपका शांत क्षेत्र एवं जो है आपका 7 समुद्रों की जो है कुंजी कहा जाता है। जो आपके हिंद महासागर है इनको जो है आपका शांत जो है आपका क्षेत्र एवं जो है आपका 7 जो है आपका समुद्रों की जो है आपका कुंजी जो है आपका कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए शांत क्षेत्र जो है किस महासागर को कहा जाता है तो वह है आपका हिंद महासागर। 7 समुद्रों की कुंजी भी जो है आपका ये हिंद महासागर को ही जो है आपका कहा जाता है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो आपके हिंद महासागर है इनके जो है पश्चिमी भाग जो है वो आपके अरब सागर हैं। जो आपके हिंद महासागर है इनके जो है आपका जो पश्चिमी जो है आपके भाग हैं वो आपके क्या हैं, अरब सागर हैं। और जो है आपका जो पूर्वी भाग है यहाँ पे जो है पूर्वी भाग जो है आपके होते हैं, पूर्वी भाग जो है आपके हैं वो आपका बंगाल की खाड़ी जो है कहलाता है। बंगाल की जो है आपका खाड़ी जो है कहलाता है। तो याद रखिएगा, जो आपके हिंद महासागर है, हिंद महासागर का जो पश्चिमी भाग है वो आपका अरब सागर कहलाता है। और जो आपके पूर्वी भाग है ये आपके जो है बंगाल की खाड़ी जो है आपका कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हिंद महासागर। हिंद महासागर का उपनाम जो है क्या आपके हैं, रत्नाकर आपका जो है उपनाम है हिंद महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 में आपके हैं, मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? मुख्य भूमि का जो है भारत के जो है मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु जो है कौन सी है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपके जो है सी हो जाएंगे, वो है आपका कन्याकुमारी, जो कि आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इनको जो है और एक नाम से जानते हैं जो कि आपका केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, किस नाम से? केप जो है आपका कोमोरिन के नाम से भी जो इनको जानते हैं। तो ये जो है भारत का जो मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु है आपका कन्याकुमारी। जो आपके इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे लिखे हुए, ये आपके जो इंदिरा पॉइंट, ये आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है। अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु, तो वो आपके जो हो जाएंगे वो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। जो कि आपका इनको जो है अन्य नाम से भी जानते हैं, आपका इंदिरा पॉइंट को परासन पॉइंट, पिग्मलियन के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर पूछा जाए भारत के मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वह है कन्याकुमारी। और केवल पूछा जाए सबसे दक्षिणतम बिंदु तो वो होंगे आपके इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखे गए हैं इंदिरा कॉल। जो आपके इंदिरा कॉल है ये आपका उत्तरी बिंदु है, याद रखिएगा क्या है, उत्तरी बिंदु है। और जो आपके इंदिरा कॉल है ये आपका लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में जो है काराकोरम में जो है आपके स्थित है। नेक्स्ट आपके हैं यहाँ पे आपके ऑप्शन डी में है किबिथु। किबिथु जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि ये पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 में आपका है, कर्क रेखा भारत के जो है कितने राज्यों से जो है होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के जो है कितने राज्यों से गुजरती है? तो वह है आपका 8 राज्य। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सी राइट आंसर होगा, 8 राज्य। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं उनको भी याद रखिएगा। एक आपके हैं गुजरात, एक आपके हैं राजस्थान, एक आपके हैं मध्य प्रदेश, एक आपके हैं छत्तीसगढ़, एक आपके हैं राजस्थान तो लिखा हुआ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जो है मिजोरम, त्रिपुरा और जो है आपका मिजोरम।
तो ये जो है आपका कुल 8 राज्य हैं जिनसे जो है होकर आपका कर्क रेखा जो है गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जो है मिजोरम। यहाँ से एग्जाम में आपको आपसे पूछ दिया जाता है कि कभी-कभी कि इनमें से कौन-सा जो है किनसे जो है आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर आपको ये याद होंगे तो आप जो है आसानी से उनको कर पाएँगे। तो इन सभी 8 राज्यों को जो है याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जो है मिजोरम। यहाँ पे बता दें आपको, अगर कर्क रेखा का बात यहाँ पे आया है तो सर्वाधिक अगर पूछा जाए भाग, तो वो है आपका मध्य प्रदेश से, और जो न्यूनतम भाग जो है आपका वो राजस्थान से गुजरती है। अगर पूछा जाए कर्क रेखा का जो है अधिकतम भाग जो है किससे होकर गुजरती है, तो वह है आपका मध्य प्रदेश से। और अगर पूछा जाए, ये अधिकतम हो गया आपका, अधिकतम जो है मध्य प्रदेश से, और जो आपके न्यूनतम जो है आपका भाग है, न्यूनतम भाग वो आपका जो है किससे, राजस्थान से होकर जो है आपका गुजरती है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा का जो है अधिकतम जो है भाग वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, और न्यूनतम भाग जो है वो आपका राजस्थान से होकर जो है गुजरती है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे आपका। 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है आपका कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है 20 नंबर आपका जो हम बताए हुए हैं उस तरह क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कर्क रेखा जो है भारत के जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है। अगर ये आपके 8 राज्य आपको पता है तो आप जो है इनको आसानी से कर पाएंगे। तो वही बताना आपको चाह रहे थे, आपको जो है ये 8 राज्य जो है आपको याद होने चाहिए। इन जो है आप 8 राज्यों को जरूर याद रखिएगा। एक आपके हैं गुजरात, एक आपके हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जो मिजोरम। ये जो है आपके 8 राज्य हैं। अगर ये आपको याद है तो इनको जो है आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पूछा गया कर्क रेखा भारत के जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो गुजरात से जो है आपका गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, मणिपुर से नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 में आपका है, भारत में जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वह है आपका हिंदी। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होंगे। हिंदी जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली जो है आपका भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 में आपका है, विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का स्थान कौन सा है, तो वह आपका 7वां स्थान है। याद रखिएगा, 7वां स्थान जो है विश्व में आपका भारत का है। और पूछा जाए अगर एशिया में, अगर पूछा जाए आपका एशिया में जो है आपका भारत का जो है क्षेत्रफल दृष्टि में जो है कौन सा स्थान है, तो वह है आपका सेकंड स्थान है आपका, दूसरा जो है आपका स्थान है भारत का। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 में आपका है, भारत की जो है दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से जो है कितनी दूरी पर स्थित है। भारत की जो है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से जो है कितनी दूरी पर जो है आपका स्थित है, तो वो होंगे आपका 876 किलोमीटर। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, 876 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्थल सीमा की जो है कुल लंबाई कितना है, स्थल जो है आपके सीमा, इनकी अगर पूछ दे आपसे कि कुल लंबाई आपकी कितनी है, तो याद रखिएगा 15,200 जो है आपका कितना किलोमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे आपका 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 24 नंबर।
क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 में आपका है, भारत की जो है सबसे बड़ी जो जनजाति कौन है? भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका भील। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ये बी राइट आंसर होंगे। भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर पूछा जाए दूसरी जनजाति कौन सी है, तो वह है आपका गोंड। ये जो है आपके सेकंड स्थान पर आपके हैं, याद रखिएगा। दूसरी जनजाति अगर पूछा जाए तो वो है गोंड, और सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा जाए तो वो आपके हैं भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगला प्रश्न आपका 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 में आपका है, हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है यह आपका किस प्रकार का जो है पर्वत है? यह आपके जो है वलित पर्वत है। ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे सी राइट आंसर होंगे, वलित, याद रखिएगा। और जो आपके हिमालय पर्वत हैं, इनको जो है और अन्य नाम से भी इनको जानते हैं। जो आपका हिमालय पर्वत है इनको जो है आपका हिमाद्री, हिमावन, और एक है आपका सागर माथा। नेपाल में जो है इनको सागर माथा के नाम से जो है इनको जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए सागर माथा के नाम से जो है इनको जाना जाता है, तो वह है आपका हिमालय पर्वत को। तो इन सबको जो है याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए आपका जो आपके हिमालय हैं, ये जो है आपका दुनिया का सबसे जो है ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है ये आपका दुनिया का जो है सबसे ऊंची जो है पर्वत श्रृंखला है, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न आपका 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 में आपका है, 82 जो है डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है कहाँ से गुजरती है? इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएंगे नैनी, जो कि आपके प्रयागराज के जो है नैनी से गुजरती है। याद रखिएगा, ये प्रयागराज के जो है ये प्रयागराज में है आपका नैनी, जो है आपका प्रयागराज के जो है नैनी से गुजरती है आपका। और इनको जो है भारत का मानक समय रेखा जो है माना गया है। इनको ही जो है आपका भारत का जो है मानक समय रेखा जो है माना गया है। जो ग्रीनविच मध्य, जिनको हम लोग जीएमटी बोलते हैं, जीएमटी, ग्रीन बीच ग्रीनविच मध्य जो है आपका, इनसे जो है आपका 5.5 घंटा जो है आगे है। कितना? 5 घंटा जो है आपका 30 मिनट जो है आपके आगे है। तो इनको याद रखिएगा। यह आपके जो है 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा जो है यह आपका प्रयागराज के जो है नैनी से गुजरती है। और भारत का जो है मानक रेखा, भारत का जो है मानक समय रेखा जो है इनको माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य जीएमटी से जो है 5.5 घंटा जो है 5 घंटा जो है 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 27 नंबर क्वेश्चन आपके क्या है? क्वेश्चन आपका है, भारत को जो है सर्वप्रथम हिंदुस्तान जो है आपका किसने कहा था? भारत को जो है सर्वप्रथम जो है आपका हिंदुस्तान जो है किसने जो है आपका कहा था? तो वह है आपका ईरानियों ने कहा था। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ये बी राइट आंसर होगा। ईरानियों ने जो है सर्वप्रथम भारत को जो हिंदुस्तान कहा था। और यूनानी जो थे इन्होंने जो है आपका भारत को जो है आपका इंडिया कहा था। इंडिया जो है कहने वाले कौन थे? यूनानी थे। और हिंदुस्तान कहने वाले कौन थे? आपका ईरानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 में आपका है, 82 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि आपका भारत मानक समय है आपका, कुल जो है कितने राज्यों से जो होकर गुजरती है? तो वह है आपका 5 राज्य से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य जो है उनको आप याद रखिएगा। एक उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जो है छत्तीसगढ़। कौन कौन से हैं आपका? एक आपका है उत्तर प्रदेश, एक आपके हैं मध्य प्रदेश, एक आपके हैं आंध्र प्रदेश, एक आपके हैं उड़ीसा और एक है आपके छत्तीसगढ़। उड़ीसा, एक है आपके क्या? छत्तीसगढ़। ये जो है आपका 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है आपका
इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो है 5 राज्य हैं जिनसे आपका जो है 82.5 डिग्री जो है आपका पूर्वी देशांतर जो है रेखा, ये 5 जो है राज्यों से होकर जो है आपका गुजरती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट आपको बता दें, एक चीज़, जो आपके भारत के जो है मानक समय रेखा है और जो है कर्क रेखा, जो भारत के जो है मानक समय रेखा है और जो आपकी कर्क रेखा है, ये आपके जो है एक दूसरे को काटती है इस जगह पर, जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य के जो है सूरजपुर जो है आपका जिला है, वहां पर जो एक दूसरे को काटती है। याद रखिए कहाँ पे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो आपके राज्य है, यहाँ पे एक जो है जिला पड़ता है आपका सूरजपुर जो है आपका जिला पड़ता है आपका। यहाँ पर ही जो है आपका ये आपके जो है भारत का मानक समय रेखा और जो है कर्क रेखा एक दूसरे को आपस में जो है आपका काटती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, आपका 5 जो है राज्यों से होकर गुजरती है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 में आपका है, एक समुद्री मील जो है कितने के बराबर होता है? तो वो होंगे आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे 1.852 किलोमीटर के जो है बराबर होता है। ये समुद्री मील को जो है आपका नॉटिकल मील भी जो है आपको आप कहते हैं, इनको याद रखिएगा। नॉटिकल जो है मील, इनको ही कहा जाता है, याद रखिएगा, नॉटिकल मील। तो अगर पूछा जाए आपसे एक नॉटिकल मील जो है कितने बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 पॉइंट जो है आपका 852 किलोमीटर के जो है बराबर होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका 30 में आपके हैं, भारत की जो है कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? भारत की जो है कुल आपका स्थलीय सीमा की जो है आपका लंबाई क्या है? तो वह है आपका 15,000 जो है आपका 200 किलोमीटर। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका जो है ये भी राइट आंसर होंगे, 15,000 जो है 200 किलोमीटर। ये आपका जो है कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि से जो है तट की लंबाई क्या है, अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि से जो है मुख्य भूमि से जो है आपका तट की अगर पूछा जाए लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 6100 जो है आपका किलोमीटर है। और अगर पूछे द्वीपों सहित जो है, द्वीप जो होते हैं, द्वीपों सहित जो है तटीय लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित जो है आपका तटीय लंबाई कितनी है अगर पूछा जाए, तो याद रखिएगा 7516 जो है आपका 6 जो है आपके किलोमीटर। तो याद रखिएगा इन सभी को, अगर पूछा जाए यहाँ अगर पूछा जाए मुख्य भूमि से जो है तट की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों सहित जो है तटीय लंबाई पूछा जाए तो 7516 जो है आपका 6 किलोमीटर जो है लंबाई है। तो यहाँ पे जो है आपके राइट आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, 15,200 जो है किलोमीटर। ये भारत की जो है कुल स्थलीय सीमा की जो है लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 में आपका है, भारत का जो है सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? भारत का जो है सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। और अगर पूछा जाए न्यूनतम आच्छादित राज्य कौन सा है, तो वो आपके कौन सा है? हरियाणा। ये न्यूनतम में आते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए न्यूनतम, तो वह है आपका हरियाणा। न्यूनतम आच्छादित राज्य कौन सा है? आपका हरियाणा है। और अधिकतम पूछा जाए सर्वाधिक, तो वह है आपके मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न 32 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 32 नंबर क्वेश्चन आपका है, इंदिरा पॉइंट को जो है अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो इनको जो है पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है और जो है आपके परासन पॉइंट के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही होंगे आपका। याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट को जो है आपका पिग्मिलियन पॉइंट, परासन पॉइंट, इन दोनों नाम से जो है इनको जाना जाता है। और जो आपकी इंदिरा पॉइंट है, यह जो है आपका सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु है, सबसे जो है
दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आपका? वो है आपका इंदिरा पॉइंट है आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा जो है आपका कॉल, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगर पूछा जाए उत्तरी बिंदु, अगर पूछा जाए तो वह आपका इंदिरा कॉल होते हैं। इंदिरा कॉल जो है यह आपका उत्तरी बिंदु है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 में आपका है, भारत के जो है कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध लैंडलॉक हैं? भारत के जो है कुल कितने राज्य जो है आपका लैंडलॉक हैं? तो वो है आपका 20। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा, 20 राज्य। और इनमें से जो है आपका जो आपके 5 राज्य हैं, जो कि आपका हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सभी जो है आपके राज्य, ये जो है आपका ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है स्पर्श नहीं करती है। जो आपकी हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, ये जो राज्य है आपका, ये इनकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है स्पर्श नहीं करती है। और जो आपके 15 राज्य हैं, उनकी सीमा जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है स्पर्श करती है। तो ये जो है आपका ये 5 राज्य जो है ये भू अवशिष्ट है। ये जो है आपका भी भू जो है आवेष्टित है आपके, याद रखिएगा। ये जो आपके 5 राज्य हैं ये आपके भू आवेष्टित हैं, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा को स्पर्श नहीं करती है। वो कौन कौन से राज्य हैं याद रखिएगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक आपके हैं हरियाणा, एक आपके हैं छत्तीसगढ़, एक आपके हैं तेलंगाना और एक है मध्य प्रदेश। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, एक आपके हैं झारखंड। ये जो आपके 5 राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ से जो है आपका अगर पूछा जाए कुल कितने राज्य लैंडलॉक हैं, वो आपके हैं 20 राज्य। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 में आपका है, द्वीपों सहित जो है भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? यहाँ पूछा गया है द्वीपों सहित जो है भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर होगा, 7500 जो है 16.6 किलोमीटर। ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा 6100 किलोमीटर, ये जो है आपका मुख्य भूमि से जो है तट की लंबाई है। जो 6100 किलोमीटर है ये आपका मुख्य जो है भूमि से जो है आपका तट की जो है आपका लंबाई है। तट की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, 7516 जो है आपका 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 में आपका है, 82.5 डिग्री जो है आपका पूर्वी देशांतर रेखा भारत के जो है कितने राज्यों से होकर जो है आपका गुजरती है? तो वह है आपका 5 राज्य, जो कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा। 5 राज्य से जो है आपका होकर गुजरती है। वो आपके 5 राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा, एक है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जो है छत्तीसगढ़। सभी प्रदेश वाले जो है उनको याद रखिएगा। एक है आपका उत्तर प्रदेश, एक आपके हैं मध्य प्रदेश, एक आपके हैं आंध्र प्रदेश, और एक है आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उड़ीसा और जो है आपके छत्तीसगढ़, ये जो आपके 5 राज्य हैं इनसे होकर जो है आपका गुजरती है। आपका 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा जो है आपका ये 5 राज्य से होकर जो है गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 में आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो है विश्व का जो है सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का जो है सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वह है आपका वेटिकन सिटी। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है
विश्व का जो है सबसे छोटा जो है आपका देश है। यह जो है आपका इटली के जो है रोम शहर में जो है आपके स्थित है, याद रखिएगा। और वेटिकन सिटी का जो है क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो आप कितने हैं, 0 पॉइंट जो है आपका 44 जो है वर्ग किलोमीटर है। 0 पॉइंट जो है 44 कितने हैं वर्ग जो है आपका किलोमीटर जो है। तो ये जो है आपका विश्व में जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका सबसे छोटा जो है आपका देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका है 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा भारत के जो है किस राज्य से होकर जो है नहीं गुजरती है? तो वह है आपका तमिलनाडु। ये जो आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये आपका जो है 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। एक आपके है उत्तर प्रदेश, एक आपके है मध्य प्रदेश, एक आपके हैं आंध्र प्रदेश, एक आपके हैं उड़ीसा और एक आपके हैं छत्तीसगढ़। तो ये जो आपके 5 राज्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे जो आपके उत्तर प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश भी होंगे और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तमिलनाडु से होकर जो है आपका नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 में आपका है विश्व के जो है कुल क्षेत्रफल का भारत में जो है कुल कितना भूभाग है? विश्व के जो है कुल क्षेत्रफल का जो है भारत में कुल कितना जो है भूभाग है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 2.42%। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 39 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 में आपका है केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की जो है सीमा एवं जो है क्षेत्र कितने राज्यों में जो है फैली है? तो वह है आपका 3 राज्यों में जो है फैली है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। एक आपके तमिलनाडु है, एक आपका केरल है, एक आपके जो है आंध्र प्रदेश है। याद रखिए कौन कौन से राज्य हैं, एक आपके हैं तमिलनाडु और एक आपके जो है केरल है और एक आपके आंध्र प्रदेश है। केरल, आंध्र प्रदेश, ये आपके जो है 3 जो है राज्यों में जो है फैली है। ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, 3 राज्य। और पुदुचेरी में जो है आपके 4 जिले हैं। एक आपके जो है पुदुचेरी जिला है, एक आपके जो है कराईकल जिला है, एक आपके हैं यानम जिला और माहे जिला। ये आपके 4 जिले हैं आपके पुदुचेरी में। तो यहाँ जो है राइट आंसर आपका जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 नंबर क्वेश्चन आपका है भारत के जो है कितने राज्य हिमालय पर्वत को जो है स्पर्श करती है? यहाँ पे पूछा गया है आपका केवल राज्य पूछा गया है, कितने राज्य जो है आपका हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो वो कुल आपके जो है 11 राज्य हैं, जो कि यहाँ पे आपका 10 दिया गया है, यहाँ पे 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कुल आपके 11 राज्य हैं जो कि आपका हिमालय पर्वत को जो स्पर्श करती है। वो आपके कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश आपका एक है, उत्तराखंड है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और जो है पश्चिम बंगाल। ये सभी जो है हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। कुल मिलाकर जो है आपका अगर देखा जाए हिमालय पर्वत को स्पर्श करने वाला जो है आपके 13 हैं। एक जो है इनमें आपका जो है 11 आपका जो है राज्य हो गया और 2 आपके जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो आपके कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? एक आपके हैं जम्मू कश्मीर, एक आपका क्या है लद्दाख है। तो ये जो है आपका कुल जो है आपका 13 जो है और 11 जो है आपका राज्य है और 2 आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हिमालय पर्वत को जो है स्पर्श करती है। और एक चीज याद रखिएगा, भारत का जो है सर्वोच्च अगर पूछा जाए पर्वत शिखर कौन सा है तो वो आपके केटू है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का जो है आपका सर्वोच्च जो है आपका पर्वत शिखर जो है आपके कौन से हैं, तो वो आपके कौन से हैं आपका केटू है, जिनको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इनको ही जो है आपका गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जो है इनको जानते हैं।
तो ये जो है भारत का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका K2, जिनको हम लोग जो है गॉडविन के नाम से भी जो है गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था इनमें। क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके जो है टेस्ट पेपर के साथ में, सेकंड के साथ में। इसमें बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।